बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मश्क नंबर 6 जो कि पेज नंबर 136 पे है, उसका सवाल नंबर 2 करेंगे। इसमें सवाल में वो पूछ रहा है कि वितरी कालब, स्केलर कालब, ज़रबी ज़ाती कालब का तयन करें। तो हम पहले आसान काम कर लेते हैं। अब वितरी कालब, स्केलरी कालब मालूम कर लेते हैं और साथ देख लेते हैं कि ज़रबी ज़ाती कालब क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो मैंने आप कि इसके पीछे हमने डेफिनेशंस याद की हुई थी, वो अगर आपको आती हैं तो सवाल नंबर 2 आसानी से हम कर सकेंगे। एक दफ़ा उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं। अच्छा जी, वितरी कालब क्या होता है? वितरी कालब ऐसा कालब, पहले नंबर पे वितरी कालब जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि एक मरबी कालब होगा, यानी जिसके नंबर ऑफ की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर होगी। तो ये तो पहली कंडीशन है। अब ये जो सारी एंट्रीज हैं इसको हम वितर कहते हैं। ये जो एक एंगल पे, तिरछे एंगल पे एंट्रीज है ना, दाएं से बाएं की तरफ तिरछी आ रही है, इनको छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे कि इसमें आपको नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होगा वितरी कालब। इसमें भी एक कंडीशन, एक रुकन जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। बाकी सारे भी, ये भी ज़ीरो हो सकता है, ये भी ज़ीरो हो सकता है। अगर ये दोनों ज़ीरो हैं तो इसको नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों ज़ीरो हैं तो इसको नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों ज़ीरो हैं, ज़ीरो होना चाहिए। तो ये है वितरी कालब, यानी जो तिरछी तिरछी लाइन है ना, उसके अलावा बाकी जितने भी अरकान हैं उनको तो ज़ीरो होना ही होना है। ठीक है, लेकिन इनमें से ये जो तिरछ में आ रही है, ये जो है इसमें से कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये वितरी कालब है। अब जिस स्केलर कालब में क्या होगा कि ये जो डायगोनल है, यानी ये जो तिरछी रो है या वितर है, इसमें सारे के सारे जो अरकान हैं वो एक ही होंगे, एक ही किस्म के होंगे, 4 5 6 7 8 जो जो भी होता है। ठीक है, उस तरह से। अब हम आ जाते हैं वहदानी कालब की जानिब। वहदानी कालब में क्या होगा, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे एक आएगा। जैसे कि ये वहदानी कालब की मसाले आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम सवाल नंबर 2 कर सकें। तो सवाल नंबर 2 का पहले ए कालब को पकड़ते हैं और इसको देखते हैं ये क्या है। पहले नंबर पे तो आपको नज़र आ रहा है कि इसकी कतारें भी 3 हैं और कॉलम भी 3 है, तो ये मरबी हो गया। दूसरे नंबर पे हम इसको देख लेते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम अरकान जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो बिल्कुल ये जो हमने पढ़ा है वितरी कालब होगा। ये जो तिरछी रो है इसमें सारे एक ही जैसे ही हैं और इसके अलावा बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाँ जी, स्केलर कालब। अगला कालब देख लेते हैं। ये भी आपको समझ आ रहा है कि बाकी ये तिरछी लाइन के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हैं। ठीक है जी, तो ये तिरछी के अलावा इसमें कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो है, लिहाजा ये भी हमारा एक ही तरह से स्केलर कालब होगा। अब ये बड़ा आसान है क्योंकि ये तिरछी लाइन में जितने भी आपको अरकान हैं, इसलिए हम इसको वहदानी कालब कहेंगे। ठीक है जी, अब इसको देख लेते हैं। ये भी आपको आसानी से पता चल रहा है स्केलर कालब है, लेकिन ये वाला जो कालब है, ये कौन सा कालब है? ये कालब होगा आपका स्केलर कालब। अब हम साइंस की तरफ आ जाते हैं। पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था हफ्ते वाले दिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ा था। तो आज हम देख लेते हैं कि इसके आगे क्या है और वो हम पढ़
इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रवायती तरीके, ये रवायती तरीके हैं और एक गैर रवायती तरीका है। रवायती तरीके हैं सबसे पहले पानी के ज़रिए एनर्जी को पैदा करना, और ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा माहौल दोस्त तरीक़ाकार ये पावर बिजली को पैदा करने का ऐसा तरीका है जिसमें हम पानी को बहते हुए पानी से बिजली पैदा करते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रल एनर्जी। इसके बाद थर्मल एनर्जी आ रही है। कोयले आग की मदद से अगर हम बिजली पैदा कर रहे हैं, मतलब कोयले को जला के, तेल को जला के, कुदरती गैस को जला के हम अगर बिजली पैदा कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे थर्मल पावर। बहुत शुक्रिया।